हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले वर्ष एसएससी द्वारा या सीडीएस के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, तो पहले कितना है? पहले आपका है 45। ठीक है, ये 45 पे है, फिर घट के 30 पे हो जाता है। नामकरण कर लीजिए। ये 45 डिग्री है, अब हो जाता है 30 डिग्री। तो ये लंबाई कितना मिला हमको? 40 मीटर। आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई x मान लीजिए, ये बाकी की दूरी को y मान लीजिए। तो पहले चलेंगे त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। तो यहाँ tan 45 बराबर लिखेंगे x बाई वाई। ठीक है, ये एक हो गया x बाई वाई, तो x का वैल्यू y के बराबर हुआ है ना, x बराबर y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब चलेंगे त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 30 बराबर x बाई वाई प्लस 30। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? x निकालना है। चलिए, x निकालना है तो x का वैल्यू रहने दीजिए, y को x में बदल दीजिए, तो y x के बराबर है, तो यहाँ x प्लस 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल √3x बराबर x प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से चला जाएगा, x का मान लीजिएगा तो हो जाएगा x इंटू √3 माइनस 1 बराबर 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30 बाई √3 माइनस 1। मल्टीप्लाई करिए, मतलब रेशनलाइज करिए, तो ये तो 2 होगा, कटेगा तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 बार में, तो 15 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। ये तो दिया ही नहीं है, और 30 नहीं, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ 40 है। तो ये 40 रखिएगा ना, ये 40 रखेंगे, यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 40 रहेगा, तो ये 40 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आंसर होगा 20√3 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू कितना मीटर हाई टावर इज 30, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम रूट। बिंदु P से, ठीक है, एक कोई बिंदु यहाँ पे P है, इससे यूनियन कोण कितना बनता है? एक मीनार का 30 डिग्री बनता है, जिसकी हाइट कितना है? 110√3 मीटर है। ठीक है, तो आपको P से इस मीनार का दूरी निकाल लेना है, यानी ये निकालना है। तो ये हो गया P, ये हो गया B, तो tan 30 यूज करेंगे। tan 30 बराबर लिखेंगे 110√3 बाई में x। चलिए √3 का वैल्यू बाहर ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110 से 110 और √3 का √3 से तो 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि 330 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि 54 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक खंभे के शीर्ष पाद के अनुमान कोण कितने हैं? 30 और 60 है। तो खंभे की ऊंचाई देखिए, यहाँ पे एक खंभा हो गया, ठीक है, तो इसके शीर्ष का और पाद मतलब पैर का,
ठीक है, कितना है 30 और 60 है। तीस होगा, ये 60 होगा, तो ये 60 हो गया और ये हो गया 30। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है 54, ठीक है, नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए कि ये x है तो ये y हो गया, तो ये भी y होगा, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज छोटे वाले में, ए ई डी में। ए डी में देखेंगे तो यहाँ पे tan 30 बराबर होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका x बाई वाई, ठीक है। ये 1/√3 का वैल्यू हो गया x बाई वाई, तो y का वैल्यू होगा आपका √3x, ठीक है। अब चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो यहाँ tan 60 यूज करेंगे बराबर कितना 54/y, ये √3 हो गया, यहाँ लिखेंगे 54/, और y के बदले में लिख दीजिए √3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x का वैल्यू कितना आएगा, 3x का वैल्यू हो जाएगा 54, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरा ये 54 है, ठीक है, और ये x केवल आया 18, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, जितना ये पोर्शन होगा उतना ही खंभे की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई के लिए 54 में से 18 घटाएंगे, यानी कि खंभा कितना मीटर ऊंचा होगा 36 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुल ब्रेक्स टॉप टच ग्राउंड एट 30 डिग्री, डिस्टेंस कितना मीटर फ्रॉम फुट, टोटल हाइट, मतलब खंभा टूटा और 30 डिग्री पर पाद से इतना मीटर, मतलब अपने पैर से चाहे अपने स्थिति से इतना मीटर की दूरी पर गिरा और जमीन को टच किया, तो कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पहले देख लीजिए, पहले खंभा ऐसे था, ठीक है, तो यहाँ से टूटा और ये गिर गया, ठीक है, जमीन पे कितना मीटर की दूरी पे, इतना मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो आपको खंभा का पूरा ऊंचाई निकालना, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, तो ये निकालेंगे कैसे भाई, तो ये जो टूट के गिरा है वहीं ये है, तो देखिए इसमें 3 हम पाई दिए हैं, तो ये 3 पाई, मतलब कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो चलिए ए बी सी में कितना के एंगल पर छूता है जमीन को, तो 30 के एंगल पे, तो हमें निकालना पड़ेगा, ये पी निकालना पड़ेगा, फिर एच निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 लेंगे बराबर x बाई, यहाँ 12√3 है, इसका वैल्यू हो गया 1/√3, ये हो गया x बाई 12√3 है, ये √3 से 3 गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है, x का वैल्यू 12 आ गया। अब चलिए ये निकालेंगे, तो y के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए b है और ये h है, तो cos 30 लेंगे, cos 30 का है तो p बाई एच, तो p का b बाई एच, तो b कितना है 12√3, h का वैल्यू कितना दिया है y है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 12√3/y, इससे ये चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की रियल ऊंचाई ये होगी, यहाँ मान लीजिए डी कर लेते हैं, तो बी डी है ना, बी डी का है तो क्या ए बी प्लस ए डी है ना। चूंकि यहाँ याद रखिएगा कि ए डी जो है, ए डी
वो AC के बराबर है, क्योंकि वहाँ से टूटा है, वही पार्ट यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो ये 12 मीटर और वो 24 मीटर, कुल मिला के ओवरऑल कितना हुआ? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 100 मीटर लाइट हाउस के विपरीत दो जहाज कोण 30 और 45 पे है ना, तो बीच की दूरी निकालना है। तो ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, वो इधर है तो वो इधर है। तो ऐसे में किसी को आप 30 ले सकते हैं, कोई 30 पे है, कोई 45 पे है, उससे कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइट हाउस उसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। तो आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ यूज करेंगे tan 30 बराबर, चलिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना? 100/√3, जबकि 33 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ हो गया 100/√3 नहीं यार, 100/x, 100/x है। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया आपका यहाँ से 100√3। ठीक है, और 45 वाले में देखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में यहाँ हो गया tan 45 बराबर 45, तो ये P हो गया और ये B हो गया, यानी कि यहाँ भी लिखेंगे 100/y, यानी कि 1 बराबर 100/y। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 100। तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x + y है। ठीक है, x + y है, तो ये हो जाएगा 100 + 100√3। 100 कॉमन ले लिए तो √3 + 1, √3 का वैल्यू कितना होता है? ये 1.73 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 100 × 2.73, है ना, यानी कि 273 मीटर। ठीक है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी हो गई? 273 मीटर। आगे चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एंगल चेंज 30 to 60 in 15 मिनट, तो टाइम टू रीच टू टावर। देखिए, कोण 30 से 60 होने में 15 मिनट लगे, तो मीनार तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? यहाँ पहले एंगल 30 था, ठीक है, तो 30 से 60 होने में लग रहा है आपको 15 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है आपको कितना मिनट लगेगा। तो मिनट का चलिए अलग कैसे, पहले दूरी निकालिए दोनों जगह का। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ट्रायंगल ABC में, ठीक है, tan 60 बराबर हो जाएगा x/y, यानी कि √3/1 बराबर x/y। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू आ गया √3, x का नहीं ना, y, हाँ x का वैल्यू होगा √3y। ठीक है, अब चलिए बड़े वाले में, त्रिभुज किस में? ABD में, ABD में। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका tan 30 बराबर x/y + z, चूँकि ये z है, ये z है आपका, है ना, तो y + z। तो यहाँ 1/√3 बराबर
यहाँ एक्स की जगह पर रख दीजिए √3y और यहाँ हुआ है y प्लस जेड है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा y प्लस जेड। ठीक है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, तो जेड इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जेड की जो दूरी है, जेड की दूरी है ना, इसमें वो y की दूरी के डबल है ना, और इसको जाने में लगता है 15 मिनट। ठीक है, तो y की दूरी तो जेड की आधी ही है, तो 15 मिनट का कितना लगेगा, आधा समय लगेगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 7.5 मिनट। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ जेड का वैल्यू आया 2y के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में लगता है, ये डबल दूरी है, 15 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ से ये उसका आधा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट है ना। यही पूछता कि पहले स्थिति से यहाँ मीनार के पैर तक पाद तक पहुँचने में कितना समय लगता, तो टोटल लग जाता 15 7 22.5। ठीक है, लेकिन पूछा है कि यहाँ से आने में 15, यहाँ से यहाँ आने में 15 लगता है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, तो 7.5 लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर एक ही सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरा कोण है। उन्नयन कोण पूरा कोण है का मतलब कि दोनों का समेशन 90 डिग्री है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, 5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और फिर 20 मीटर की दूरी पे ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको x मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा, तो यहाँ लिखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर x/5। ठीक है, अब फिर चलिएगा अब त्रिभुज किस में, ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ लिखिएगा कि tan थीटा बराबर कितना, x/20। अब दोनों इक्वेशन को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर हो जाएगा h/5 मल्टीप्लाई h नहीं x है, x/5 मल्टीप्लाई x/20। ये वैल्यू 1 हो गया, इधर हो गया x² 100। ठीक है, यानी कि x² का वैल्यू हो गया 100, तो x का वैल्यू होगा 10 मीटर। रोज चढ़ेगा तो 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके एक ही ओर है दो जहाजों का अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रकाश स्तंभ हो गया एक ही ओर, तो ये जो बड़ा स्लूप है, ठीक है, ये बनेगा 45 करें, सॉरी 30। ठीक है, और फिर एक ये वाला होगा 45, यानी कि ये बड़ा एंगल हो जाएगा 30, तो ये छोटा वाला होगा 45, क्योंकि इसका ढाल ज़्यादा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। इसको x ले लीजिए और इसको y। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 45 रखिएगा तो मतलब 1 बराबर हो जाएगा x/y, यानी कि x का वैल्यू y के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए छोटे वाले में, तो छोटे वाले में कह रहे हैं नहीं, मतलब ए बी डी में, तो ए बी डी में लिखिएगा tan 30 बराबर x/y प्लस 200, तो ये 1/√3 है ना। यहाँ x रख दीजिए, आपको चूंकि मीनार की ऊंचाई निकालना, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है,
तो यहाँ y को x में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि x y के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3x बराबर x प्लस 200। ठीक है, ये जाके घटेगा तो x कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 बराबर 200। तो x का वैल्यू हो जाएगा 200 बाई √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कीजिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, तो ये a प्लस बी एम एस बी मिलकर 2 बनेगा, ये 2 से ही चला गया 200 100 बार में, तो ओवरऑल आंसर क्या बचा 100 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार 50 मीटर ऊंचा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 के बजाय 45 हो जाता है तो इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है। तो देखिए पहले 30 था तो छाया ज़्यादा दूर तक बन रहा था, यहाँ तक बन रहा था, और जब 45 हो गया तो छाया कम हो गया, तो आपको यही दूरी निकाल लेना है। ठीक है, ये 50 मीटर ऊंचा है, ये 30 है, ये 45 है। ठीक है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब ट्रायंगल लिखिएगा ए बी सी में, तो tan 45 बराबर लिखेंगे हम 500 बाई x। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो x का वैल्यू भी 500 ही होगा, है ना, ये 500 निकल गया। अब चलिए त्रिभुज किस में, ए बी डी में, यहाँ पर tan 30 बराबर हो जाएगा 500, x का भी वैल्यू 500 आया है, यानी कि 500 प्लस y, ये हो जाएगा 1/500। अरे यार ये 50 है, आप कीजिएगा, ये 50 है, कितना है 50 है, ये 50 होगा, यहाँ 50 लिखिए, ये 50 प्लस y, तो 1/√3 बराबर 50 है, यहाँ 50 प्लस y। ठीक है, चलिए y का वैल्यू निकालना ही है, तो 50√3 बराबर 50 प्लस y, तो ये जाके घट जाएगा, तो 50√3 माइनस 50 बराबर y। 50 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/y, तो y के वैल्यू कितना है 50√3 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। छाया कितना कम होगा, तो 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे हमारा चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।